हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत। आप सबको मेरा पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। माय नेम इज अमृत। आई एम वर्किंग एज अ ब्रांच मैनेजर इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये आप लोग मेरा क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आई हैव डन बीटेक इन इलेक्ट्रिकल। I passed both the postgraduate diploma in banking and finance from Manipal University. I passed both JIB and CIIB certification in a single attempt. KYC AML certification in a single attempt. Mutual fund NISM certification single attempt. IRD insurance certification single attempt. ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। 10th एंड 11th अगस्त 2025 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, कल हम लोग 9 अगस्त 2025 का डिस्कस किए थे। अगर आप लोग वो मेरा वीडियो नहीं देखे तो यूट्यूब के आपको प्ले लिस्ट में आपको करंट अफेयर्स का जो प्ले लिस्ट रहेगा वहाँ पे जाकर आपको 9 अगस्त का भी मिल जाएगा। और 8 अगस्त जो ड्यू है वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आज का पहला न्यूज़ देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के हैं और मध्य प्रदेश कंस्टिट्यूएंसी से ये बिलोंग करते हैं। ये हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एच डी कुमारस्वामी, ये हेवी इंडस्ट्रीज का मिनिस्टर का नाम क्या है? एच डी। देखिए हेवी करके एच से हेवी तो एच से एच डी कुमारस्वामी, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और इनका कंस्टिट्यूएंसी है आपका कर्नाटका। कुमारस्वामी है कर्नाटका के। अच्छा, कर्नाटका के बारे में जो बात हो रही है, कर्नाटका का बैंगलोर कैपिटल है, ये आप सबको पता होगा। बहुत बड़ा आईटी हब है यहाँ पे। अच्छा, कर्नाटका हो गया, कर्नाटका कैपिटल बैंगलोर। कर्नाटका का ये सीएम कौन है? सिद्धरामैया। कौन है? सिद्धरामैया। और कर्नाटका का बारे में आपको अगर और ज़्यादा जानकारी लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। कर्नाटका का जो गवर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्नाटका का गवर्नर। और कर्नाटका में चलता क्या है बाय द वे? कर्नाटका में आपका चलता है, ये कन्नड़ चलता है। क्या चलता है? कन्नड़। और कर्नाटका में जो गवर्नर है वो है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत। और यहाँ पे कन्नड़ भाषा बोला जाता है। और कर्नाटका के बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल दे देता हूँ। कर्नाटका का जितना भी हम लोग ये है क्या नेशनल पार्क है वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका इसमें से नेशनल पार्क सब कुछ कॉमन आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो कर्नाटका का जो मेन है वो है बंदीपुर, ये आप याद रखिएगा। बंदीपुर। दूसरा है नागरहोल। ठीक है, नागरहोल करके एक है। तीसरा है आंसी, ये भी आपको याद रखना है। चौथा है बानरघट्टा, मैं इधर लिखता हूँ 14 में, बानरघट्टा। बानरघट्टा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दो है शायद भद्रा, भद्रा करके है। हाँ, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। ठीक है, और मुदुमलाई। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। और कैबिनेट अप्रूवल 8 अगस्त को क्या कैबिनेट अप्रूवल मिला है? देखिए मेनली तीन कैबिनेट अप्रूवल मिला है। वो क्या क्या मिला है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। एक कैबिनेट ने अप्रूव, प्रधानमंत्री एक्चुअली इसका चेयर कौन करते हैं? प्रधानमंत्री खुद करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दे दिया है किस चीज़ का? एलपीजी सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे अंडर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। आपको सबको पता है पीएमयूवाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें एलपीजी सब्सिडी दिया जाता है। तो ये अभी एलपीजी सब्सिडी कंटिन्यू रहेगा। 12,000 करोड़ गवर्नमेंट ने इसमें अलॉटमेंट कर दिया है। दूसरा, यूनियन कैबिनेट ने क्या बोला है? अप्रूव किया है 30,000 करोड़ का कंपेंसेशन देंगे किसको? टू पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग जितना भी कंपनीज है उनको दिया जाएगा फॉर डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई लॉसेस। ठीक है, इसके लिए 30,000 करोड़ दिया जाएगा ओएनजीसी को, फिर आपका आईओसीएल को, ऐसा करके बाकी जितना भी हमारा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनको दिया जाएगा। सीसीए मतलब इसमें आप देख लीजिए सीसीए ने क्या किया है? अप्रूव कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन माराकन्नम, माराकन्नम पुडुचेरी। ये देख रहे हैं, माराकन्नम और पुडुचेरी। पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसका हाईवे बनेगा माराकन्नम से पुडुचेरी का हाईवे। उसमें से कितना पैसा दे दिया गवर्नमेंट ने? 2,157 करोड़। ठीक है, ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पे होगा, हाइब्रिड एन्युटी मोड पे होगा। ठीक है, तो अभी और कुछ नहीं है इसमें जानने का ज़्यादा। ठीक है, अभी देखिए पीएमयूवाई थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये क्या है? ये 2016 को लॉन्च किया गया ये स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस का जो मिनिस्टर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। टू प्रोवाइड डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस। देखिए इस पर आपको डिपॉजिट नहीं देना है कोई भी। आपको ये हम लोग जो क्या देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ता है ना जब आप एलपीजी गैस खरीदने जाते हो न्यू कनेक्शन के लिए। इस पर आपको ये सब नहीं देना है। ठीक है, वोमेन को नहीं देना है फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड। ठीक है, अच्छा, इंडिया एआई एंड एनसीजी लॉन्च कैच ग्रांट प्रोग्राम। तो किसने किया? इंडिया एआई और एनसीजी ने लॉन्च किया है कैच ग्रांट प्रोग्राम टू सपोर्ट एआई इनोवेशन फॉर व्हिच ट्रीटमेंट। ये कैंसर के ऊपर आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
बीएसएनएल एंड विच कंपनी साइंस एमओयू टू इम्प्लीमेंट, बीएसएनएल और किस कंपनी ने एक एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू इम्प्लीमेंट इंडिया फर्स्ट 5G सीएनपीएन, क्या लॉन्च किया है 5G सीएनपीएन, ठीक है, थ्रू इंडस्ट्री 4.0 एडॉप्शन। तो ये किसने किया है आपको मुझे बताना पड़ेगा, ये किया है नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ये आपको याद रखना है। बीएसएनएल के साथ किसका टाई अप किया है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which एरोस्पेस कंडक्ट्स स्टैटिक टेस्ट ऑफ विक्रम 1 रॉकेट कलम 1200, तो किस एरोस्पेस ने कंडक्ट किया है ये स्टैटिक टेस्ट ऑफ विक्रम 1 रॉकेट्स कलम 1200, तो ये आपको याद रखना है स्काई रूट, ये इंडिया का है स्काई रूट, ठीक है, आपको भूलना नहीं है। और ये कहाँ पे है, ये जो लॉन्च हुआ था रॉकेट विक्रम 1 रॉकेट, ये कहाँ से लॉन्च हुआ था, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सीएम है चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश का कैपिटल पहले था हैदराबाद, अभी है अमरावती। अभी हैदराबाद कहाँ चला गया है, तेलंगाना में। तेलंगाना का सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश का जो गवर्नर है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एस अब्दुल नजीर, ये रिटायर्ड जस्टिस है। ये रिटायर्ड एस अब्दुल नजीर जी जो है ये रिटायर्ड जस्टिस है, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर है। और आपको अगर पूछा जाता है कि तेलंगाना का गवर्नर कौन है, तो आप क्या बताओगे, जिष्णुदेव वर्मा। क्या होगा, जिष्णुदेव वर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो गया, ये रहना चाहिए आपके दिमाग में। अच्छा, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आपको कुछ मैं ये करा देता हूँ, नेशनल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश का नेशनल पार्क देखिए, पहला तो आपको याद रखना है पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये हम आप भूलिएगा, पापीकोंडा, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है। पापीकोंडा देखते हैं, आंध्रा उड़ा देना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में चलता क्या है बाय द वे, लैंग्वेज तेलुगु चलता है। ये तमिलनाडु आपका क्या नाम है, तेलंगाना में भी आपको तेलुगु चलता है, ठीक है। पापीकोंडा याद रखिएगा। राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, राजीव गांधी नेशनल पार्क। फिर श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और नागार्जुना श्रीशैलम नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क बोलते ही आपको आंध्र प्रदेश मारना है, ठीक है। स्काई रूट एरोस्पेस देख लीजिए कहाँ पे है, हैदराबाद तेलंगाना में हेडक्वार्टर है, हैदराबाद का कंपनी है, ठीक है। इसका सीईओ कौन है, पवन कुमार चंदना। अच्छा, वर्ल्ड संस्कृत डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे संस्कृत दिवस कौन सा दिन को हम लोग मनाए जाते हैं, August 9, ये आपको बोलना नहीं है, 9 अगस्त हम मनाते हैं संस्कृत डे, जिसको हिंदी में बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इंग्लिश में बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और जो कि हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ ऑल द गॉड्स। और संस्कृत वर्ल्ड का, विश्व का, पूरी दुनिया में सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज में गिना जाता है संस्कृत को, तो आपको ये बोलना है। एंड इनको क्या बोला है, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। तो मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कौन सा है, संस्कृत। लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स कौन सा है, संस्कृत। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देखते हैं जरा, छत्तीसगढ़ ने अभी क्या लॉन्च किया है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी क्या लॉन्च किया है जरा देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो ये है वो थोड़ा हम लोग का इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है किस कंपनी के साथ, 1800 मेगावाट पीएसपी बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि 1800 मेगावाट का पीएसपी कौन बनाएगा। तो ये एनएचपीसी बनाएगा, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसके साथ टाई अप किया एनएचपीसी के साथ, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इसमें छत्तीसगढ़ में सीएम कौन है ये आपको बताना है मुझे। छत्तीसगढ़ में सीएम है विष्णु देव साई। और छत्तीसगढ़ में अगर आपको पूछे कि गवर्नर कौन है, ये आप बता सकते हैं क्या, छत्तीसगढ़ में गवर्नर कौन है। मैं वेट करता हूँ, आप मुझे बताओ छत्तीसगढ़ का गवर्नर कौन है। चलिए छोड़ दीजिए, आसामीज है रोमन डेका, ये छत्तीसगढ़ के अभी इनकम्बेंट गवर्नर है, रोमन डेका। और छत्तीसगढ़ का ये क्या है, कैपिटल न्यू रायपुर, ठीक है। और छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क कुछ याद रखे क्या, छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपका इंद्रावती, याद रखिएगा इंद्रावती। दूसरा है कंगेर वैली, यस कंगेर वैली याद रखिए। तीसरा है गुरु घासीदास, ये भी छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। और एक इम्पोर्टेंट बहुत है, कंगेर वैली तो हो गया, गुरु घासीदास, इतना याद रखिए, ठीक है। कंगेर वैली, इंद्रावती और गुरु घासीदास, ठीक है। देखिए इसमें 2 प्रोजेक्ट रहेगा, इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ पीएसपी ऑफ 800 मेगावाट डेवलप किया जाएगा एट हासदियो बंगो इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट, और कितना 3,500 करोड़, करीब 3,500 करोड़। एंड पीएसपी ऑफ 1000 मेगावाट इन कुरुन डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद एन एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़। तो ये जो 1000 मेगावाट का बनेगा ये 6,000 करोड़ का है। और ये जो आपका हसदेव बंगो में कोरबा डिस्ट्रिक्ट में बनेगा 800 मेगावाट का, तो ये आपका होगा 3,417 करोड़, ठीक है। तो ये आपको याद रखें। बाकी चलिए
बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जितने भी दोस्त लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं, जितने गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट हैं, उनको भी मेरे बारे में बताइए, मेरे चैनल के बारे में बताइए। और आप लोग मेरे चैनल में जुड़िए, उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपसे सबसे यही विनती है, आप लोग काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर वीडियो में कुछ सुधार करना है वो भी आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, आगे जाके मैं फ्यूचर में वो सब सुधार कर लूंगा वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, जय हिंद, बाय बाय।